हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो। आज की कहानी एक तालाब के तांत्रिक के बारे में है। एक ऐसे तालाब के बारे में है जहाँ पर आज भी लोग जाने से डरते हैं। जब भी उस तालाब पे जाते हैं तो उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ पे देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो गाँव में लगातार गायब हो रहे हैं उसमें उस तांत्रिक का हाथ बताया जाता है। इस बात में सच्चाई जब पता करने की बात की गई तो हम लोग उस गांव में गए और गांव में जाके कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक सच्ची घटनाएं हैं। तकरीबन आज से 6 से 7 साल पहले की ये घटना है जब हम लोग राजस्थान के एक गांव में गए। गांव काफ़ी पुराना था और वहाँ पर एक तालाब हुआ करता था। तालाब में आज के डेट में कोई पानी नहीं हुआ करता था। वहाँ पे बच्चे जाते हैं, खेलने वेलने जाते हैं और खेलते हैं। और क्योंकि देखिए, बच्चे जब खेलने जाते हैं तो बहुत बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जो बच्चे वहाँ पे खेलने जा रहे हैं अचानक से गायब होने लग गए। जब इस तरह की घटनाएं काफ़ी सामने आई तो हम लोगों ने भी फैसला किया कि जाके देखते हैं कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। जो लोग गाँव वाले बताते हैं इसमें उतनी सच्चाई है या इसमें कुछ और बात है। जब हम लोग गए, जब गाँव वालों से मिले तो गाँव वालों ने जो बताया वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। गाँव वाले बताते हैं कि तकरीबन उनके दादा के टाइम पे, अब मान लीजिए दादा के टाइम पे करीब 50-60 साल पहले की बात होगी, उस समय उनके गांव में एक पंडित जी आए। पंडित जी काफ़ी सिद्ध पुरुष माने जाते थे, काफ़ी जानकार माने जाते थे, तो गांव वालों लोग का बड़ा आस्था था उनमें। एक समय की बात है जब गांव की एक महिला का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। और तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया तो लोगों ने डॉक्टर के पास लेके गए उन्हें। जब डॉक्टर ने उन्होंने देखा तो डॉक्टर ने साफ तौर पे हाथ खड़ा कर दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको घर लेके जाइए, जितना दिन हो सके इन्हें अच्छे से खिलाइए पिलाइए और इनको अच्छे से रखिए, क्योंकि अब इनका इलाज करना संभव नहीं है, ये चंद दिनों की मेहमान है। घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि देखिए घर वालों के साथ अगर किसी के साथ ऐसे घटना होती है तो कोई छोड़ तो देते नहीं है। घर वाले आए, घर में सोचने लगे कि आखिरकार किया तो क्या जाए। गांव वालों ने पंचायत में भी इस बात को उठाया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है कि इन्हें कुछ करना चाहिए और कोई ऐसा उपाय निकाल के इन्हें बचाना चाहिए। तो गांव वालों ने बोला चलिए ठीक है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमारे गांव में एक पंडित जी आए हैं, काफ़ी सिद्ध पुरुष हैं, उनसे दिखवाना चाहिए, कहीं वो इसका कोई उपाय बताए। तो सभी गाँव की रजामंदी से लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है, आप अपना विचार बताइए, इनको कैसे ठीक किया जाए। तो पंडित जी बोले कि ठीक हो जाएंगी, पर इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आप तैयार हो तो हम उपाय बताएंगे। क्योंकि जिसकी पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए कि चलिए ठीक है, कि जो भी होगा आप हमें बताइए, किसी भी तरह इनको ठीक करना है। अब ठीक करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो महिला थी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और कहीं ना कहीं उनके पति को ये लग रहा था कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो सामने आने वाले दिनों में उनके बच्चों का क्या होगा। ये सारी चीज़ सोच के उन्होंने बोला कि चलिए जो भी है आप हमको बताइए। तो उस पंडित जी ने बोला कि अगर इनको बचाना चाहते हो तो किसी की बलि देनी पड़ेगी। बलि का नाम सुन के सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि कैसे किसी की बलि दी जा सकती, किसी एक के जान को बचाने के लिए दूसरे को जान लेना। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति की बलि दे दी जाए जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि एक कुछ दिनों में तो ऐसे भी मर जाने वाले हैं। तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना बूढ़े लोगों की बलि देके इनको बचाया जाए। तो जिसकी पत्नी थी उनकी एक बूढ़ी माँ थी। तो गांव वालों ने बोला कि अगर आपकी सहमति हो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। जब उनकी माँ से ये बात की गई कि देखिए बहू की ऐसी ऐसी समस्या है, तो उन्होंने बोला है कि अगर जब तक किसी एक की बलि नहीं दी जाएगी तब तक इनकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। तो माँ ने बोला कि किसी को बचाने के लिए अगर मेरी जान जाने से किसी की अगर जान बचती है तो ठीक है। माँ राजी हो गई। लोग गए, उन्हीं पंडित जी के पास गए, उन्होंने पूछा कि माँ जी ऐसा ऐसा बोल रही है, क्या संभव है कि उनकी जान बचाया जा सकती है, ये सब करके। तो पंडित जी ने बोला जी बिल्कुल संभव है, अगर आप लोग एग्री करते हो तो हम इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सारे लोग मान गए। पंडित जी ने उस औरत को बचा लिया और उनकी माँ की बलि दे दी गई। धीरे धीरे गांव में काफ़ी ज़्यादा प्रचार होने लगा। अब लोगों को छोटी से छोटी समस्याएं होती थी तो उन पंडित जी के पास जाते थे और कहीं ना कहीं उनका समाधान लेके आते थे।
अचानक ही धीरे 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 गांव में बहुत सारे लोगों की कमी होने लगी। आस पड़ोस के गांव से भी ये चीज़ खबरें आने लगी कि आदमी नहीं है। जब एक समय आया तो उन्होंने देखा कि उस औरत की जिसकी जान बचाई गई थी वो एक बार फिर से बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई तो लोग उनके पास लेके गए पंडित जी के पास कि देखिए ये फिर से तबीयत खराब हो गया, कि कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला कि ये काम करो, इनको रात भर हमारे यहाँ छोड़ दो, हम इनका पूरी अच्छी तरह से इलाज करते हैं, इनको देखते हैं, इन पे बहुत साधना करने की ज़रूरत है और सुबह इनको ले जाइएगा। सारे गांव वाले को कोई आपत्ति नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया था और उस तांत्रिक को जो कि पंडित के भेष में था उसके लिए लोगों की छवि इतनी अच्छी हो चुकी थी क्योंकि सारे गांव में अगर कोई परेशानी होता था तो लोग उन्हीं के पास जाते थे। जब उस औरत को उनके पास छोड़ दिया गया तो उस पंडित जी ने रात भर उस औरत के साथ दुष्कर्म किया और सुबह होते होते उस औरत की बलि चढ़ा दी। जब लोग वहाँ पर आए, खोजबीन होने लग गया, तो पंडित जी ने बोला कि ये औरत देवी का प्रकोप थी, देवी के कारण इन्हें जाना था, तो ये अदृश्य हो गई, देवी ने इन्हें बुला लिया। तो पहले के ज़माने में लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को मानते थे, बोले कि वो देवी थी, वो गायब हो गए। कुछ दिनों के बाद जब लोग तालाब की तरफ जाने लगे तो देखा कि उस औरत की लाश वहाँ पर पाई गई और लाश भी काफ़ी बुरी कंडीशन में थे। पता चल रहा था कि लाश को ज़मीन में गाड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा पूछताछ के बाद गांव की सरपंच बैठी, पूरे पंचायत में ये पता लगाया गया तो पता चला कि औरत के साथ क्या किया गया था। उसके बाद उसने मार के वहाँ पे दफना दिया गया था। लोगों ने उस पंडित को बुलाया गया। पंडित से जब सारी बातें पूछी गई तो उन्होंने डर के, जब उन्हें डराया गया, धमकाया गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने ऐसे की है, तब जाके पता चला कि वो पंडित के भेष में एक तांत्रिक था जो अपनी सिद्धियों के लिए ऐसी न जाने कितने औरतों की बलि दे चुका था। जब ये बात सामने आई तो गांव वालों ने विचार किया कि इस पंडित को, इस तांत्रिक को यहीं पर मार के फेंक दिया जाए। तो पूरे गांव वालों ने उसी तालाब में उस तांत्रिक की हत्या कर दी। हत्या करने के कुछ दिनों के बाद गांव में ऐसा बहुत सारे प्रकोप और उस तांत्रिक का जो असली प्रकोप था उनकी मृत्यु के बाद सामने आया। गांव के कई लोगों ने पाया कि वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, तो उसके बाद से उस तालाब के किनारे लोग आना जाना छोड़ दिए। जब हम लोगों ने इस बात की पूरी जांच की, जब उस गांव में लोगों से पूछा तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों ने बताया कि आज से नहीं, ये आज से तकरीबन 100 साल पहले से इस चीज़ों को देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और आज भी अगर कोई बच्चा या कोई उसमें अंधेरे में अकेले में जाता है तो उनकी आज भी आत्मा महसूस की जा सकती है। तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी जो हमने आंखों से देखी। आपको भी अगर कोई भी कहानी भेजनी है, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो नीचे व्हाट्सएप पे एक नंबर दिया गया है, आप उसमें अपनी कहानी को भेज सकते हैं।